महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमानंद सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते उमाते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विकृत नहीं हो, विश्वास भीगे नहीं, साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं देगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर बड़े विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर बड़े विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त हुआ। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा
वह तो करने से। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। श्री सद्गुरु, ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोध आदि के विकारों का दमन हो। किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र हो। उपासना के लिए दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया है। वे हैं प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान की पुण्यविधि जिस मत में नहीं है वह संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह है यही दोनों। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मोहता उत्पन्न करते। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पिसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पिसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु, वे जन्म ही नहीं लेते। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है, श्री सद्गुरु, जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला। सब काम करके जो भजन करता है ना, वो पूरा भजन करने वाला। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर के भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। श्री सद्गुरु, भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन करने में, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। मतलब भजन भी करेंगे पाप भी करेंगे, श्री सद्गुरु, उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। लेकिन जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति, किनकी भक्ति? कहां से भक्ति हम लोग प्रारंभ करें? वृंदावन जाकर के, द्वारिकापुरी, अयोध्या नगरी, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि आदि, कहां जाकर के भक्ति शुरू करें? भगवान श्री राम अपने घरे से भक्ति प्रारंभ की थी। वो क्या करते थे सुबह में? भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघु नाथा,
भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, तब कहीं चलते थे। अभी हम लोगों को क्या है, श्री सदगुरु माँ को प्रणाम करने में, पिताजी को प्रणाम करने में, गुरु को प्रणाम करने में लज्जा होती है। लज्जा क्या ना प्रणाम करवे श्री सदगुरु, प्रणाम नहीं करवे तो बुरे हो तो तोरा के प्रणाम करते, कोई पूछने वाला नहीं। श्री सदगुरु कोई पूछने वाला नहीं होगा। खेत में मकई का बीज देते हैं 6 महीने में, 10 किलो बीज देते हैं, तो होता है कितना, 40-50 कुंटल होता है। अब 10 किलो दिए। जो माँ धरती 6 महीने में आप जो उनका देख रेख करते हैं, वह धरती माँ वर्धित होकर के आपको 50-60 कुंटल देता है। श्री सदगुरु 50-60 कुंटल देता है ना, 6 महीने में देता है। और जो माता पिता हम लोगों को जन्म दिए श्री सदगुरु, अगर उनका सेवा करेंगे, उनका सेवा करेंगे तो कितना लाभ होगा। ये 6 महीने में 50-60 कुंटल। जो जीवन पर्यंत अपने माता पिता का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, अपने जीवन को भागवतमय बना लेंगे, भक्तिमय बना लेंगे, परमात्मा उनके लिए क्या देंगे उनको, परमात्मा उनके लिए उनको मोक्ष देंगे। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। दुख, संसार में दुख झेलने के लिए पुनः नहीं आना पड़ेगा, आपकी अपनी इच्छा। आप जब भी चाहेंगे संसार में आ सकते हैं, जब चाहेंगे संसार से जा सकते हैं। उस समय आपकी अपनी इच्छा, अपनी मौत। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में भक्ति, भक्ति निशयनी मुक्ति की, और संत चढ़े सब धाय। संत चल रहे हैं, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो आलस कर रहे हैं अखनी ने श्री सदगुरु, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता, वो जन्म जन्मांतर तक दुख हो। तुकाराम जी के लिए विमान है, विमान। और अपने तमाम, वो जगत गुरु थे तुकाराम, अपने तमाम शिष्यों को कह दिए अमुक दिन विमान आएगा, हम लोग बैकुंठ धाम को चलेंगे। उस समय सब वहां भर दिए। और जाने का जब समय आया ना, सब दर्शन करने के लिए, विमान तो आ गया, सब दर्शन करने के लिए आए। तुकाराम जी महाराज कहते आप चलिए, आप तमाम मेरे संग बैकुंठ लोक को चलिए। सब पीछे हट गए। श्री सदगुरु सब पीछे हट गए। एक शिष्या आई, शिष्या कहती गुरुदेव मैं आपके साथ बैकुंठ धाम जाऊंगी। संत तुकाराम कहते विमान पर बैठ जाओ। पत्नी को कहते हैं तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मेरे संग चलो बैकुंठ धाम। पत्नी कहने लगी नहीं नहीं, भैंस हाले में बच्चा दिया। श्री सदगुरु भैंस हाले में बच्चा दिया है, मेरा बच्चा भी बहुत कमजोर हो गया, बच्चे को भी दूध पिलाऊंगे। श्री सदगुरु चलो चलो
हाँ श्री सदगुरु भैंस हाले में बच्चा अलग रहना चाहिए, कोई कर्म सकते नहीं चाहिए। गुरु महाराज के देखो श्री सदगुरु भैंस हाले में बच्चा दिया है, पहले दूध और टोली, और बच्चे को भी दूध पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। इतने प्रयास के तुम तो चलो, वैकुंठ लोक जब जाओगे ना, मोक्ष धाम को जाओगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन पत्नी चले गए दूध औटने के लिए, औट रही श्री सदगुरु दूध औट रही। विट्ठल विट्ठल भगवान विष्णु की पार्षद आते हैं, कहते महाराज चला जाए, तो क्या राम जी अपने पत्नी को देखने के आएगी तो जाएगी, लेकिन नहीं तो जाना हमने जो तोरा जेना छता जा, हमने जो हम अभी दूधे खूब कर। विट्ठल विट्ठल की आवाज होती है, तो का राम जी मोक्ष धाम को चले गए। और जब बहुत ऊपर गए, पत्नी दौड़ कर आई, स्वामी मैं भी चलो, श्री सदगुरु मैं भी जाऊंगी। कहा तो विमान को चला गया। तो का राम जी ने कहा माथा खूब पिटो, श्री सदगुरु खूब पिटो। संत महात्मा लोग कहते जहां रहना नहीं, जहां रहना, यहाँ आज तक कोई रहे, हमारे पूर्वज रहे, हमारे गांव के जो भी पूर्वज वंशज थे रहे, एक वृद्ध बाबा रहे नहीं रहे, पूरे गांव में नजर दौड़ाइए श्री सदगुरु बिरले मिलेंगे, बिरले एक आध वृद्ध मिलेंगे पूरे गांव में। देखिए इतनी बड़ी बस्ती है, बिरले मिलेंगे। बहुत ऐसे जगह जाता हूं जहां गुरुदेव के प्रति समर्पित है, सत्संग के प्रति समर्पित है, अपने जीवन को सत्संगमय भागवतमय बना लिया है। वृद्ध बाबा सब बैठते सत्संग, वृद्ध क्यों उनको रखे, परमात्मा रखे, किस लिए रखे, सत्संग करने के लिए रखे, सत्संग। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्राणी जपले तो सतनाम, अब की चोट माफ नहीं होगी। जो इस बार चुकेंगे ना, माफ होने वाली नहीं है, अब की चोट माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम, नाम देगी महाराज। कमर में जल लेकर के जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। बहुत भक्त जाते हैं, बहुत भक्त गुरुदेव का दर्शन करते हैं तब जाते थे बाबा धाम। जब गुरुदेव को प्रणाम करते थे ना, तो गुरुदेव कहते कहाँ जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं बाबा धाम। कहा जाइए, आपका यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, जाइए। आपके गांव में शिव मंदिर है कि नहीं, हाँ है। तो का वहां का भोला बाबा दूसरा, यहाँ का अलग है, सब एक के भोला बाबा श्री सदगुरु एक के भोला बाबा है, कोई अंतर नहीं है। आपके अंदर में श्रद्धा प्रेम जगेगी ना, यहाँ भी भोला बाबा को दर्शन देंगे। बाबू रहते थे, बाबूजी रहते थे ना, भोला बाबा का सेवा करते थे और समर्पित होकर के सेवा करते। बाबूजी जब ब्रह्ममुहूर्त के रात्रि के बेला ऋषि सब आते थे बाबूजी के पास, बाबू के पास ऋषि सब आते, भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो जाते थे बाबू के पास। बाबू के पास आते थे, बाबू से बाबूजी बोलते थे कि भगवान शिव हमारा पास आवे छे, हमरा दर्शन दे छे। एगो एक एक ऋषि महात्मा आवे छे, अच्छा चुटका लगावे छे, चारों तरफ भ्रमण करे छे और हमरा दर्शन दे छे। ये श्रद्धापूर्ण है। यहाँ सेवे नहीं करेंगे श्री सदगुरु,
माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे, अपना टुकुर टुकुर, माए बाप टुकुर टुकुर, और बेटा पुतो पटापट दे रहे। सिर्फ सब नहीं, सिर्फ सदगुरु सब नहीं, जो भागशाली है कैसे काहे के चुपके चुपके खाएंगे, वो तो बैठ खुट खाएगा। सिर्फ सदगुरु बैठ खुट खाए, राजा घर जाए, और जो चुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके खाएंगे, बोलू रे दादा कहाँ छो, दादा तो गलो में है, वो कहती दादी दादियों को हम गोपे न दे तो अपना दे रहे हैं। श्री सदगुरु दे रहे, ठूस रहे। श्री सदगुरु ऐसे आदमी का जब शरीर छूटेगा ना, मारकंडे पुराण को लड़ करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को लड़ करके पढ़िए। ऐसे लोग जो चुपके से सुंदर सुंदर भोजन खाएंगे, उनका जब शरीर छूटेगा ना, सूची मुख प्रेत बनेगा। प्रेत एक बूंद पानी पीने के लिए तरसते रहेंगे। गरुड़ पुराण को रोड करके पढ़िए, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे। कहीं पानी नहीं मिलेगा, कहीं पीपर, क्योंकि सुई से भी नुकीला छिद्र उसमें। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, तब किसी पर प्रेत बनकर के सवार हो जाते हैं। के छहो तो हम फलाना छिए, कहते हो हमरा पानी पिला दे, पानी पुरंधार पहनने से 9,000 में सतबेरिया में गगरी में गंगा में पीला, पीले में जाए छे, पट सवार होता है, अब दीजिए 1 बोतल 1 लोटा पानी, पट पेंगे फट भागे। श्री सदगुरु कभी भी चुपके से चुरा करके भोजन मत खाइए, कलयुग आ गया। श्री सदगुरु कलयुग के भावी चरित्र को पढ़िए, उसमें देखिए माता पिता को पूछने वाले, माता पिता का सेवा करने वाले बिरले मिलेंगे, बिरले जो सेवा करेंगे वो बहुत बड़ी भाग्यशाली है। श्री सदगुरु नहीं, कलयुग में पत्नी सर्वोपरि। श्री सदगुरु पत्नी सर्वोपरि, तब पर बाद पर रहते साली, और साली के बाद सार, सर्वोज, सौ ससुर। श्री सदगुरु बेटा के, श्री सदगुरु इधर जे कोई से जन्म दिल के कोई माँ की बिरले भक्ति थी। श्री सदगुरु उस माँ का बिरले बिरले सुपुत्र सेवा करेंगे, बिरले। कलयुग का भावी चरित्र पढ़िए, देखिए क्या है। संत महात्मा लोग कहते इसलिए शुभ काम की, शुभ काम। नामदेव जी महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे, नामदेव महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे, एक कुत्ता छपरा रहा था, कई साथी के साथ में थे, कुत्ता जो छटपट कर रहा था ना, कुत्ता छटपट जो कर रहा था, जैसे कामर का जल कुत्ता के मुख में डालते हैं, भगवान शिव ऐसे प्रकट होता है, ऐसे चिल्लू लगाए कामर का जल नामदेव जी महाराज पिलाए। तो किनको पिलाए? उनके अंदर में, कुत्ते के अंदर साक्षात भगवान शिव थे, कामर का जल पिलाए। और 12 साथी थे, सबने कहा तू पापी है, तू अच्छा नहीं किया, तू अच्छा नहीं किया, तू पापी है, जो कामर का जल तू भगवान शिव के लिए लेकर के जा रहा था, तू कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी कहते हैं पहले तो मैंने कुत्ता को देखा, जैसे मैं कामर का जल पिलाया तो साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए, आप लोग नहीं देखे। कहा हम कहाँ देखे? श्री सदगुरु हम कहाँ देखे? कहा मैंने साक्षात शिव को कामर का जल पिलाया। ये श्रद्धा प्रेम है ना। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, अगर पिताजी खुश हो जाते हैं
ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान राम सदगुरु वशिष्ठ जी का संवाद है। हम लोग इधर उधर भटके गए, कहीं मिलेगा? एकनाथ जी महाराज, श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे बद्रीनारायण। श्री सदगुरु एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में माँ गंगा आती थी, माँ गंगा, माँ यमुना आती थी, माँ गोदावरी आती थी। गुरुदेव के सत्संग में माँ गंगा प्रकट होकर माँ गंगा आती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तक गुरुदेव के सत्संग आते थे। हनुमान जी तो बराबर आते रहते थे। तमाम देवता सब, देवी देवता सब गुरुदेव के सत्संग आते थे। एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। मरुभूमि में, मरुस्थल में जैसे आगे बढ़े, एक गधा छटपटा रहा था। श्री सदगुरु गधा छटपटा रहा था। उसी समय एकनाथ जी महाराज कांवर का जल जैसे गधा को पिलाते हैं, साक्षात बद्री नारायण भगवान विठल, जिनको पांडुरंगा कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, प्रकट हो गए और ऐसे चुल्लू लगा दिए एकनाथ जी महाराज उनको। उनके मुंह में ऐसे कांवर का जल दे रहे हैं। उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं, बद्री नारायण की जय। उनका सेवा वहीं ले ली। श्री सदगुरु जाएंगे तीर्थाटन। श्री सदगुरु जाएंगे तीर्थाटन। रोक बंद कर दी हो, बुढ़िया ने तो सब कुछ निकालिए। श्री सदगुरु चंडिका स्थान, अब बुढ़िया सब कुछ निकालिए न तो बुढ़ो निकालिए। तो श्री सदगुरु चंडिका स्थान रोज तो बढ़िया तो घरे को रह जगह घर। श्री सदगुरु जगह घर जाइए, नया मिले जाइए, श्रद्धा से जाइए। और कोई चढ़वा चढ़ाता न पाठा कर कस पाठ, उसमें मत जाए चढ़वा। श्री सदगुरु मत जाइए उसके साथ में। ढोल पिपी एकदम सब धज के जाते कते जाए कल के हे पठा दे रहे कल के जाए गवाह बन के। श्री सदगुरु चलो जा रहे छागरा, पंडित जी बलि देते, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। यहाँ खुशी के लिए गवाह बन गए। काटो, पंडित जी कहते काटो, जैसे काटा सबको पाप लग गया। श्री सदगुरु और जे घर में देते चढ़ौआ कटिया। श्री सदगुरु जे खेते 101 बार बने प्रतिभा खस पाठा बने पड़ती। श्री सदगुरु तिलभर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, आकाशी करवट ले मरे तोनो नरक निदान। काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। जीवा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में और दूजा नहीं खजाना। खजाना में कत्ते असर पीछे हो, गिनती कर देते हैं। कैसे सोना छकी, चांदी छकी, हीरा जवाहर छ क्या है सब बताते, ये है वो है। लेकिन महापुरुष की वाणी है,
माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलु मानव जकरा माँ बाप ने छे। इसलिए सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, मेवा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष। आप लोग जानते होंगे, हसन 2 भाई थे, दोनों भाई समय निकाल करके माँ का खिदमत करते थे, माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर, दोनों भाई में समय निकालता। हसन तो सेवा कर लिए और दूसरे दिन दूसरे भाई का था, श्री सदगुरु दूसरे भाई का सेवा करने का समय था। दूसरे भाई, बड़ा भाई कहते हैं, हसन एक काम करो, आज माँ का खिदमत तुम ही करो। श्री सदगुरु माँ का खिदमत तुम ही करो। हम आज नमाज पढ़ेंगे, नमाज, कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे। मतलब मिलाद को, सत्संग को मिलाद कहते कुरान में। नमाज पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन आज रात तुम फिर माँ का सेवा करो, माँ का सेवा। हसन हाँ भर दे। हसन कहते हाँ भैया, आज फिर से मैं माँ का सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा, खिदमत, माँ का खिदमत करूंगा। सेवा किए, सेवा जब किए ना, आकाशवाणी, उनके बड़े भाई के कान में क्या आवाज आता है, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब क्या होता है? बख्श का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है परमात्मा मिल जाना। कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आएगा। आज मैंने हसन को बख्श दिया, बख्श मतलब मोक्ष दिया। जाओ, मैंने तुमको माफ किया, बख्शा, बख्श दिया। बड़ा भाई कहते हैं, आज तो हम कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, मिलाद किए, हमको कहते माफ कर दिया। मेरा छोटा भाई सिर्फ माए का सेवा की। श्री सदगुरु माँ को क्या चाहिए रात में? रात में सेवा की, 1 गिलास पानी है नहीं, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले थे, बड़का भाई यही भोजन बना के दिए होंगे कि काजू किशमिश में मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे। श्रद्धा से रोटी, दूध, भात, सब्जी, पानी का सेवा किया। बेटा पानी लावा, ये नहीं, बेटा भोजन लावा, भरा सेवा किया। उसको कहते मोक्ष, हमको कहते माफ कर दिया। पूरा कहते मैंने कौन सी गलती की कि मुझे कहते कि मैं तुमको माफ किया और हसन को आप मोक्ष प्रदान किए। आकाशवाणी, ईश्वर की आवाज, खुदा की आवाज, परमात्मा की आवाज में। अरे जो माँ का खिदमत करता हूं, माँ का खिदमत, जो माँ का खिदमत करता है मेरा खिदमत करता, मतलब मेरा सेवा करता। हसन ने मेरा सेवा, माँ का सेवा किया, मेरा सेवा किया है, इसलिए मैंने हसन को मोक्ष दिया, मैं तुमको माफ कर दूं। सही समझो। अभी देखिए, जो कोई सास ससुर की सेवा करे, पिता तो लाचार है ना, माँ भी लाचार है। ये सब कुछ तो वो करे दे। श्री सदगुरु अब अगली सेवा नहीं करबो। श्री सदगुरु जे सेवा करे ओकरो सब कुछ ओकरे दे। जमीन बैठ दल के बराबर है। श्री सदगुरु जमीन बराबर है, आलू में बराबर है, वो तो बराबर है, हर जगह बराबर है। कि दे दल के उतना बेसी दे। हाँ, उनको बेसी मिला। क्या मिला? वैसे क्या मिला?
जिससे जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं, सेवा के बदले में अगर उनको समय पर गर्म दूध मिल गया, गर्म चाहिए मिल गया, खांसी भा गए हमें गर्म रोटी खाए घी मिला कैसे सदगुरु कटा सकरो मिला सब पानी दे, और उस समय उनके आंख से आंसू बहेगा। श्री सदगुरु कैसा आंसू? सुख का आंसू। जिस समय अपने माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया और उस समय आशीर्वाद देंगे। श्री सदगुरु मुंह जल्दी नहीं खोलते, भीतरे भीतरे दुआ जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। भगवान हे काली माय, हे ठाकुर जी, हे भगवान, बेटा को तो कई हो दुख ले दी हो। श्री सदगुरु मने में, श्री सदगुरु मने में आशीर्वाद मिलेगा और बोल कर भी देंगे। जाहो बेटा, पुतों को की कहते हैं चाहे बेटी। श्री सदगुरु जे सेवा करते वह न बेटी बनते हैं, जे सेवा नहीं करता है सब दाइए करके उतरे और तो दया नहीं सके। श्री सदगुरु उनके मुख से निकलेगा जाहो बेटा, जाहो बेटी, तोरा कभी दुख के मुख ने देखे पड़ता, सब दिन सुखे से रहो, सुखे से रहो, सुखे से रहो। उसका जीवन सुखमय होगा ही, होगा ही, होगा ही करके देख तो लीजिए। श्री सदगुरु आज तक किसी को जस नहीं मिला। श्री सदगुरु इस संसार जस में निकल देंगे। श्री सदगुरु इसलिए शुभ काम कीजिए। गीता स्वामी कहते ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है तत्काल ही छुड़ जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिसमें आएगी कि गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, यही रह जाएगी। इसे शुभ काम कीजिए। अपना सबकी सलाह लिए जमीन खरीद ली है। श्री सदगुरु जिनको पैसा खरीदते हैं, लेकिन जो भी संपत्ति है किनका? पूर्वजों का है ना, माता पिता का, दादा परदादा संग्रह किए हम लोगों के लिए बचा करके रखे, अपने क्या बना। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। अब की चूक जो इस बार चूकेंगे माफ होने वाली नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी, दुर्लभ अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सपने। बहुत जगह देखते हैं। श्री सदगुरु मनस्वा बना के जाए छे एते देवे तो भाई पेट खेबे। श्री सदगुरु जब जाए छे ने बाबूजी रोटी दिए, रोटी दे, हाँ दीजिए, बेटा दे। बाबूजी और लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, एक एक देने यहाँ से चाहे 5-6 रोटी खा लो। श्री सदगुरु 5-6 रोटी खा लो। श्री सदगुरु 5-6 रोटी मन से खेबे करबे आ थक के आयल छी। बाबूजी रोटी दे, एक तो पहले देने दे दीजिए। बाबूजी अब नहीं लीजिएगा तो बाबूजी की कहते तो श्री सदगुरु अब नहीं लीजिएगा, हाँ थोड़ा दे लीजिए, 3-4 रोटी भाग जाए। बाबूजी अब नहीं लीजिएगा, नहीं नहीं श्री सदगुरु यहाँ 6 रोटी की जगह से बना। बाबूजी कथी ठहरते होते? श्री सदगुरु बाबूजी भोरे होते से चल ले। अब बाबूजी सब कहानी बतावे अपन पुतो के। श्री सदगुरु इसलिए सुबह हो मतलब अच्छी पुत्र बनिए। श्री सदगुरु अच्छा सुपुत्र बनिए, यहाँ छोड़ नहीं चाहिए। श्री सदगुरु
छुएंगे चाहे छुआए जेवे हो श्री सदगुरु नए भेरी हो छुआइए जेवे श्री सदगुरु छुएंगे। कभी परमात्मा के द्वार में नहीं पहुंच सकते श्री सदगुरु, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे माता पिता का अपमान करने वाले, माता पिता को ठोकर देने वाले, सास ससुर को ठोकर देने वाले परमात्मा के द्वारा ठुकराए जाएंगे। क्या होगा? भजन में लोग कुकर सुकर। नरिया सब को देखते हैं श्री सदगुरु, नरिया सब मिलता जब चलता है तब पुरंधार पैन इन्हें पैन हुआ हुआ सड़क पर कर जब गाड़ी आवे तो पहले में घुस जाए श्री सदगुरु। ऐसे लोग जो माता पिता का अपमान करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, सत्संग में अपने जीवन को नहीं बनाएंगे, भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होइयो, और भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो, यही बनना पड़ेगा। यहाँ जो है अभी देखते हैं ये कुत्ता बिलाय सांप सुंदर मूसा कौन बने? ये सब मनुष्य पहले सब परमात्मा थे श्री सदगुरु। सृष्टि हुई ईश्वर से जीवन नासी, अचेतन अमल सहज सुख राशि मानव का शरीर मिला, उसमें चुप गए बंदर का मिला, वहां चुप गए कुत्ता का मिला, वहां चुप गए सियार का मिला, वहां चुप गए छुछुंदर का मिला, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार भटकते 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 यहाँ आ गए श्री सदगुरु। हम लोगों को जो मानव का शरीर मिला है, हम लोग ट्रेन का पोदान पकड़े हुए श्री सदगुरु। पोदानों पकड़ के भीतर घुसबे नहीं करेंगे, और घुसेंगे तो श्यामापुर स्टेशन उतरिए नहीं उतरेंगे श्री सदगुरु। श्यामापुर उतरिए, कटिहार उतरिए, कि जहाँ उतरिए, कि बिहारीगंज वहां से उतरिए, दिल्ली उतर, जहां जाइएगा वहां पहुंचना ही है। अजय पोदाने ने पकड़ना कहे अरे गाड़ी छूट गए कि तो छूट गए श्री सदगुरु। जरा गाड़ी छूट वो न छूटल कि गाड़ी छूट गए, गाड़ी तो चल रही श्री सदगुरु। इसलिए गीता गोस्वामी कहते हैं तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाले है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिस समय आएगी कि हे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति है। ये बहुत बड़ा भागशाली पुत्र, भागशाली पुत्र चल रहे तो सौस की सेवा कर और कहते माया जी या तो घर में खाता, और माया जी का जब मिलने गरम गरम कते खुश होते। इसलिए शुभ काम जस ले लीजिए, जस लीजिए, आप आने वाले समय आपका भी सम्मान होगा। सेवा कर लीजिए, कर ले भैया बने व्यापारी, अब फेरो न मिल तो ये है न सोतारी, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को, नरोत्तम ब्राह्मण स्नान करते थे ना, स्नान जब करते थे ना, अपने गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, ऊपर फेंक देते थे, आकाश में चला जाता था गीला कपड़ा वहां सूख करके, फिर उन्हीं के पास अगरबत्ती सब हटाते श्री सदगुरु सूख करके आता था, सब हटाते श्री सदगुरु। गीला कपड़ा ऊपर से सूख करके आता था। माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करती, माता पिता को सेवा नहीं करती, कभी न सेवा, कभी न भोजन, किसी तरह का भोजन सेवा प्रणाम ही नहीं करते थे। हो गया अहंकारी, हम तो बहुत बड़ा तपस्वी छी, तपस्वी हम बहुत बड़े तपस्वी, फूलों नहीं सवार। एक दिन सुबह का समय था, आकाश को देखकर के ठहाका मार दिया। क्यों? हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, मेरा गीला कपड़ा आकाश में जाकर के सूखता है,
ठहाका जो मार रहे थे ना, उसमें एक बोगला आकाश में उड़ रहा था, बीट पखाना कर दिए। नरोत्तम ब्राह्मण जो ठहाका मार रहे थे उसके मुंह में चला गया। उसी समय नरोत्तम उनको श्राप दे दिए, श्राप। जैसे श्राप उनको दिए, तपस्वी था, बोगला जल करके राख होकर के नीचे गिर रहा है, जैसे राख होकर के नीचे गिरा तो उनके मुंह में चला गया। श्राप दे दिए, बोगला राख हो गया, उसका पुण्य उसी दिन समाप्त हो गया। दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, स्नान करके कपड़ा को जब ऊपर फेंकते हैं, ऊपर नहीं नीचे गिरता है। बहुत प्रयास किए लेकिन कपड़ा ऊपर नहीं नीचे गिरा। एकाएक वो कहते हैं, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दो। मेरा गीला कपड़ा तो आकाश में जाकर के सूखता था, आज ऊपर नहीं नीचे क्यों गिरता है, क्यों नहीं ऊपर जाता सूखने के लिए? आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, अगर इसका उत्तर तुम चाहते हो, तुम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो, तो तुम चले जाओ मूक चंडाल के पास। श्री सदगुरु, मूक चंडाल के पास जाओ। जैसे मूक चंडाल के पास गए, उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण, जो 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण, जो साक्षात भगवान विष्णु थे, वहां प्रकट हो गए मनोहर ब्राह्मण के रूप में। नरोत्तम ब्राह्मण मूक चंडाल से कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर। कहते, कौन सा प्रश्न है? कहा, मेरा गीला कपड़ा आकाश में जाकर के सूखता था, अब ऊपर नहीं नीचे रहता। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहता, ऐ नरोत्तम, अभी मेरे पास समय नहीं है। श्री सदगुरु, मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। कहा, क्यों? कहा, भी मैं पिताजी को स्नान कराऊंगा, पिताजी को स्नान कराऊंगा, माँ को स्नान कराऊंगा। माता पिता संधि उपासना ध्यान करेंगे, उसके बाद माता पिता को हम भोजन देंगे। माता पिता जब भोजन करेंगे ना, तो माता पिता विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। उस समय हम माता पिता के चरण को सहलाएंगे। सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरे नींद में सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण अहंकारी था, कहा, तब तो हम तुमको श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। मूक चंडाल कहता है, नरोत्तम, मैं वहां बोगला ने को जल करके रखो, मैं बोगला नहीं हूं, जल करके रखो। सबसे पहले मेरे लिए माता पिता का सेवा सर्वोत्कृष्ट। पहले मेरे लिए सर्वोपरि मेरे माता पिता है। बहुत हड़बड़ी है तो चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास, तब वो ये देखते हैं उनका घर जो है आधार में कोई खंभा, कोई खुट्टा नहीं। श्री सदगुरु, घर में कोई खंभा नहीं, कोई खुट्टा नहीं, कोई दीवार नहीं, आधारे में घर टांगा। देखिए, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, घर आधार में ऊपर में खड़े, कोई खंभा, कोई पाया, कोई दीवार, कोई खुट्टा नहीं। श्री सदगुरु, तब नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मनोहर ब्राह्मण से, इनके घर में तो कोई खुट्टे नहीं है, पाया दीवार, कोई खंभा नहीं है। जो साक्षात भगवान विष्णु थे, कहते जो माता पिता का सेवा करते हैं, इतने सेवा रखते हैं, इनका घर पुण्य के चलते माता पिता का जो सेवा कर रहे हैं, इनका घर आधार में। आप यहाँ क्यों आते हो? ये मूक चंडाल है। मनोहर ब्राह्मण कहते जो माता पिता का सेवा करता है, वहां मैं प्रत्येक दिन आता हूँ, यहाँ तो मैं प्रत्येक दिन आता हूँ, इनके सेवा को देखता हूँ, सेवा को देख करके मैं प्रसन्न हो जाता।
जैसे पतिव्रता सुभा का नाम बताए, कहते पतिव्रता सुभा कैसी है, और पति की सेवा करती है। जैसे वहां पहुंचे पतिव्रता सुभा अपने पति को स्नान कर लेते। नरोत्तम ब्राह्मण कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुभा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए तो पति ही सर्वोपरि, मेरे लिए पति परमात्मा। अभी पतिदेव को स्नान करा रहे हो, पतिदेव स्नान करेंगे, उसके बाद संध्या उपासना ध्यान भजन करेंगे। ध्यान भजन करने के बाद मैं पति को पहले भोजन कराऊंगा। पतिदेव विश्राम करेंगे, मैं उनके चरण को सालांगी, पंखा जलोगे। जब वो गहरी नींद में सो जाएंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। मनोहर ब्राह्मण नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तुमको विश्राम दे देंगे। पतिव्रता सुभा कहने लगी, आए नरोत्तम, मैं वो बोगला नहीं कुछ जल करके राख हो जाओ। बोगला नहीं हो जो जल करके राख हो जाओ। बहुत हड़बड़ी है तो तुलाधार वैश्य के पास, तुलाधार वैश्य क्या करते, दुकान करते और सामान में कोई मिलावट नहीं, नाप करके कमी नहीं देते, और जो जैसे आते थे उसी तरह उनको देते थे। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण, तू यहाँ क्यों आता है? मनोहर ब्राह्मण तो साक्षात भगवान विष्णु थे ना। मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो पति का सेवा करते हैं वह मैं आता हूं और उनका दर्शन करके अपने भाग को बनाता हूं। मैं प्रत्येक दिन आता हूं। तुलाधार के वैश्य के पास गए, तुलाधार वैश्य के पास दो कतार, मातावर अलग, पितावर अलग। जैसे वहां गए, कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तुलाधार वैश्य के मन में इसके फेरे को नहीं पड़ा। तुलाधार वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास देखते हैं कतार, एक पितावर्ग है, पुरुष वर्ग है, एक मातृवर्ग। समान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। इसलिए अगर उस 12 बजे तक इंतजार करना चाहते तब तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। कहा हम तुमको विश्राम दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहता है, नरोत्तम, मैं वो बोगला नहीं को जल करके रखूंगा, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए तुम और द्रह के पास जाओ। और द्रह के पास जाओ, वहां गए, वहां से आगे बढ़ा है, तुम सज्जना द्रह के पास जाओ। वहां जैसे गए वहां क्या देखते हैं? सज्जना द्रह के पास गए, देखते हैं कमल का सैया, कमल का सैया, और देखते हैं वहां भगवान विष्णु बैठे कमल के सैया पर। भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। कभी वो नरोत्तम मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, कभी भगवान विष्णु बनते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, कभी भगवान विष्णु बनते हैं। उसी से नरोत्तम कहते हैं, आप तो कभी भगवान विष्णु बनते हैं, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हैं, आप हैं कौन? उसी से भगवान विष्णु कहते हैं, है नरोत्तम, मैं साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में प्रत्येक जगह जाता हूँ जहाँ अपने माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, जिनका नाप तोल ठीक है, वहां मैं प्रत्येक दिन जाता हूँ। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर? तो भगवान विष्णु का तेरे प्रश्न का उत्तर, तेरे जीवन में गुरु नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अपने जीवन के बालगुरु को संत सदगुरु के हवाले करो। दीक्षा लेकर के तुम्हारा माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे, पाने के लिए तरस रहे। भजन भेद लेकर के जाओ और घर में जाकर के अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। माता पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। और जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, माता पिता को जाकर के प्रणाम करो, दिनचर्या बना लो, माता पिता का भरपूर सेवा करना है, तब तेरा जीवन मंगलमय होगा। तब वो भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर के आए, माता पिता का सेवा किए। जब तक माता पिता जीवित रहे, समय पर माता पिता को स्नान कराते थे, जलपान भोजन देते थे,
गर्मी के समय में पंखा झेलते थे, जाड़े के समय गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन करा करते थे। उनका दिनचर्या बन गया। जब तक माता पिता जीवित रहे, माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब माता पिता संसार चल बसे, ध्यान भजन किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, वो मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपायन यही परलोक सवारा, सो पर दुख पावे असिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर मिथ्या दोष लगा। तो लोग को सत्संग करने का तो फुर्सत है नहीं। जो काम जहां रहना नहीं है, जहां रहना नहीं, हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं। बैठ रहे, दे रहे, क्या दे रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। श्री सदगुरु एक जगह का नियम था, आप लोग जानते हो। श्री सदगुरु एक जगह का नियम, कोनो नव की दुल्हन आवे, नव की दुल्हन एगो बूढ़ी के पास गए, बूढ़ी, और बूढ़ी एक नंबर लड़ा एक नंबर, गैर में वीर। श्री सदगुरु और सबके परीक्षा तोहर पुतो का हम देखो। वो बूढ़ी जाए, पुतो नव दुल्हन तैले रहे घर में। श्री सदगुरु नव दुल्हन आए, बेचारी बहुत सज्जन, सब पुतो जे आज पर सज्जन है। आप श्री सदगुरु और बहुत मार खाए बना दे। अब शुरू करके अले बेचारे थोड़ा दिल के सेवा कलक, देखलक, कहलका हमरा से पर युद्ध, वाक युद्ध शुरू कर। पर युद्ध गाली न से बुरी पर एक ठुमका मार के नवदुल्हन का ठुमका मार के बेचारी भागल घर। पति के हमरा मार के नियम ये ठाक है। वो बूढ़ी से जे बूढ़ी में जे टिक गए तो बुझो ठीक है। श्री सदगुरु अब ऐसा हुआ, नवदुल्हन को सब पिटाई शुरू कर दी। धीरे धीरे सब दुल्हन भागल, ससुर मरघरा मारे। आगे ने बूढ़ी गैर देना शुरू कर, बेचारी कोई कुछ नहीं बोल। एक एहन दुल्हन ले ले श्री सदगुरु के नियम से ठाके है बूढ़ी से युद्ध करे। श्री सदगुरु तो पुतो तैयार है करके हम युद्ध करवे, झगड़े हैं तो केना? नवदुल्हन करके एक मचान बना, मचान। श्री सदगुरु मचान, एगो मचान यहाँ, एगो मचान नहीं, भुट्टा के ढेर, भुट्टा के ढेर लग मचान। बूढ़ी तो पूरा अपन जे रहे दिल के, बेचारी जाने रहे कि मारे छे, बेचारी बजले हेते अब बूढ़ी एना कर तो दुल्हन एना कर। श्री सदगुरु मतलब एक फरवा तो दौड़ना। श्री सदगुरु इन्हें से एना करे ना, नस्कर अब गैर शुरू छे, से बूढ़ी तो गैर थे, वो कोई गैर न ओकर हाथे छलके ने एक गैर करके बूढ़ी के। आप बूढ़ी अब देख के झमारा लागले, और पुतो वो बेचारे रहे काबिल रहे, वो मचाने पे आना वो एला कर बूढ़ियों का नहीं रह। श्री सदगुरु करके पकड़ थे सब कूद ले। श्री सदगुरु तो हो एना करके कूद में तो हो रस करके हम कूद ले। बूढ़ी का बर्दाश्त है, बूढ़ी कूद ले। श्री सदगुरु कूदे तो पहुंचा सकते होता है। अच्छा घरवा मसान ने बूढ़ी गिर गिरे नीचे। श्री सदगुरु हड्डी पसले ससर गए, जुक्ति से बूढ़ी के झगड़े या स्थान। श्री सदगुरु थपड़ी में जाकर झक मार के चले गए। श्री सदगुरु तो संत महात्मा लोग कहते गाड़ी आवत एक है, गाड़ी आवत एक है, उल्टत होत अनेक। पहले एके गाड़ी थे, ओकरा उलट दियो तो अनेक गाड़ी थे। आ कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक का एक, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। श्री सदगुरु
बोले नहीं तो गुस्सा मरे, इसलिए सह जाइए। आगे बढ़ना है तो सह जाइए। श्री सदगुरु बोले नहीं तो गुस्सा मरे। भगवान बुद्ध एक जगह गए, श्री सदगुरु सत्संग के एक सज्जन का एक का लड़का था, वो बन गए भगवान बुद्ध के संग। हम भी बाबा आपके साथ जाएंगे, हम भी भिक्षु जीवन बनना, भिक्षु जीवन स्वीकार करना चाहता हूँ, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं अरे माता पिता से पूछ करके आ जाओ। कहा नहीं नहीं, वो तो जाने के लिए देंगे। उसी समय वो भगवान बुद्ध के संग चल दिए। पता चला वो जब आए अपने पुत्र के बारे में कहा, भगवान बुद्ध के साथ जा रहे थे, पीछे से मटका लाठी लिए श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध को खदे रहे और गाली गलौज करते करते इतना गाली दिए। वहां पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोले नहीं तो गुस्सा भरे, कुछ नहीं बोलते हैं। वो गाली दे रहे हैं, भगवान बुद्ध एक टक उनको देख रहे, गाली दे रहे एक टक देख रहे, कुछ नहीं बोले। अंत में गाली देते देते थक गए। भगवान बुद्ध कहते हैं गैर दियो न बंद किया के लिए तो और देंगे। श्री सदगुरु फिर चल रहा है, फिर थक गए। भगवान बुद्ध कहते हैं भाग लग गए, दे और दबा। श्री सदगुरु और दिए, फिर देते देते थक गए। भगवान बुद्ध कहते हैं भाग लग गए, हाँ और दबा गए। दोनों होते होते जब थक गए कहते और दब हो गए, भाग लग, अब कुछ नहीं बोलते। कहते कुटमैती आर जाए छियै? कहते हाँ जाए छियै। श्री सदगुरु कुटमैती जाए छियै? श्री सदगुरु कहते हाँ जाए छियै। कते कते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तोरे कहना सुनो तो लिया पड़ते, कल के जब नहीं लिए तब कल के नहीं लिए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सदगुरु उसी समय वो भगवान बुद्ध के चरण में गिर गए। भंते मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान बुद्ध को अपना शिष्य बना लिया। श्री सदगुरु सहिएगा, जीवन है, आस्ते लोग हैं। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन सब लोग हैं। सृष्टि नहीं रहेगी लेकिन आत्मा रहेगी। श्री सदगुरु आत्मा अजर है, अमर है। हम लोग परमात्मा से आए हैं, परमात्मा मिल जाएंगे। सृष्टि नहीं रहेगी लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। इसका आत्मा का कल्याण हो, आत्मा अजर अमर हो, अजर अमर है और परमात्मा मिल जाए, यही व्यवस्था संत महात्मा लोग करते हैं। सत्संग होता है, सुन रहे थे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते वह सत्संग बिना ईश्वर की पाके नहीं होता। धन्य घरे सो जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भक्ति होता। जननी जने पे साकट ना जने,
जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जहे कोख में, पुत्रवती हुए नारी जाए के दोख में। बेबी बहन श्री सदगुरु पहुंची, भैया भाई हमारा सत्संग है श्री सदगुरु। तो सत्संग गच्छे, सत्संग करने के सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। वृक्ष के सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए और अपने जीवन को सत्संगमय भागवतमय बना लीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या है, संसार में ऐसा काम कीजिए, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। पुनः सदगुरु कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और लोग को लोग ऐसे तो सब सुने श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग का महाकाव्य है, यह बहुत गंभीर रहता है और इसमें जो अपने भाग को बनाने के लिए कुछ अधिक करके और उनकी कहानी के मुताबिक 3 टाइम का ध्यान और